हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुंजन स्टडी क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी आत्माराम पांडुरंग, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ए ब्रिटिश वायसराय, बी राजा राम मोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कर्वे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ए जाति प्रथा, बी सती की कुप्रथा, डी समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, डी व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सती की कुप्रथा। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था। ए सांप्रदायिक पक्षपात, बी हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, सी भारत की आर्थिक दुर्दशा, डी हस्तशिल्प का विनाश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। ए मैकाले आयोग, बी चार्ल्स आयोग, सी हंटर आयोग, डी बेंटिक आयोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोदय का आशय है। ए संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, सी सबका उत्थान, डी अहिंसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सबका उत्थान। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक थे। ए वारेन हेस्टिंग, बी सर विलियम जोन्स, सी सर जेम्स मैकिन्टॉश, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 19वीं शताब्दी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्यम वर्ग, सी धनी किसान, डी शहरी मकान मालिक यानी भूस्वामी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। ए लॉर्ड लिट्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हॉर्डिंगवन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। ए नरसिंह मेहता, बी प्रेमानंद, सी चुनीलाल, डी धार्मिक लाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ए कृष्ण वर्मा, बी मैडल कामा, सी बीजी तिलक, डी बीडी सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 12, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ए कौटिल्य, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा आसफ अली, डी सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारतीय विश्वकर्मा विश्वमार्क के रूप में जाना जाता है। ए वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ए महल नोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी बी के आर वी राव, डी सरदार पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। ए लॉर्ड सिन्हा, बी एस एन टैगोर, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी. लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी को माना जाता है ए. दार्शनिक अराजकतावादी, बी. मूल अराजकतावादी, सी. मार्क्सवादी, डी. फेबियनवादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 19, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं ए. रविन्द्रनाथ टैगोर, बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी. सरोजिनी नायडू, डी. श्री अरविंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? ए. विंस्टन चर्चिल, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड वेवेल, डी. लॉर्ड लिलिंगथगो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। क्वेश्चन नंबर 21, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ए. रोलेट सत्याग्रह, बी. नमक सत्याग्रह, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ए. महात्मा गांधी, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. राजीव गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? ए. स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी. स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी. अरविंद घोष द्वारा, डी. राजा राम मोहन राय द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ए. सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. विलियम जोन्स, सी. चार्ल्स बेलिकन्स, डी. जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेलिकन्स। क्वेश्चन नंबर 25, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ए. गुरु तेग बहादुर, बी. गुरु नानक, सी. गुरु अर्जुन देव, डी. गुरु अंगद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 26, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ए. दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी. जाति प्रथा पर आक्रमण, सी. सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, डी. अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। ए. 1913 में, बी. 1914 में, सी. 1915 में, डी. 1916 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 28, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. सी. आर. दास, सी. बी. सी. पाल, डी. रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी. आर. दास। क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ए. गांधी जी, बी. भगत सिंह, सी. लोकमान्य तिलक, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 30, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ए. नेहरू, बी. अम्बेडकर, सी. महात्मा गांधी, डी. सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो आज हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही।